वेल गाइज, एक बार फिर सबसे का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं अभी एक बुक रीड कर रहा था जिसका नाम है गाइज थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है ना, जो नेपोलियन हिल ने लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस बुक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है ये बुक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस बुक में मैं आखिर क्या देखा कि अभी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर जो है मजबूर सा हो गया, ठीक है ना। देखो गाइज, इसमें मैंने अभी जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जो कि लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है, यानी कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स चेंजिंग ला सकती है। अभी मैं जब इसको रीड कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा, यानी कि ये पॉइंट्स से मैं रिलेट कर रहा था अपने आप को। हो सकता है कि आप भी अपने आप को इस पॉइंट से जो है रिलेट कर पाओ। देखो गाइस, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो है वो असफल इसलिए हो जाते हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न दिया गया है और इस रीज़न को ऐसे ही जो है ऑथर नहीं लिख देते हैं। काफ़ी ज़्यादा पर्सन पे जो है इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनको रिजल्ट मिलता है उन्हीं उस कारण के रूप में जो है वह लिखते हैं। और इसी कारण को मैं अभी आपको इनके ऑथर के जो लिखा हुआ कारण है इसी को मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटमेंट होंगे इस चीज़ को लेकर के, क्या कि इसमें क्या रीज़न है कि हम लोग जो है वो अपने काम को लेकर के असफल हो जाते हैं, किसी काम को सोचते हैं तो उसमें हम असफल हो जाते हैं। क्या रीज़न है इनके पीछे? पहला कहता है ऑथर, कहते हैं कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता है जिसके मन की शक्ति ही कमज़ोर हो। मतलब कि अगर आप किसी काम को लेकर के सीरियस हो, सोच रहे हो, आप पहले से ही सोच लेते हो कि नहीं ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। सपोज मान लो गाइस, आप इंजीनियरिंग निकालना चाहते हो और पहले ही आप इस चीज़ को सोच लेते हो कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड है, यानी कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। अगर इस चीज़ को लेकर के पहले ही आप इस चीज़ को आश्वस्त हो जाते हो कि नहीं मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ऑथर कहते हैं कि इस आदमी का कुछ नहीं किया जाता है। ऐसे आदमी का दुनिया में कुछ नहीं किया जा सकता है जो पहले इस चीज़ को लेकर अस्वस्थ हो जाते हैं कि वे उस काम को नहीं कर सकते हैं। अपने मन से ही वह दुखी हो जाते हैं, अपने मन को ही उस चीज़ को लेकर के जो है वह अस्वस्थ कर देते हैं कि मैं वो काम को नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे आदमी का कुछ नहीं कर सकता। दूसरा हम कहते हैं कि ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसके कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप में वो उसको लेकर के कोई लक्ष्य नहीं है, निर्धारित लक्ष्य नहीं तय किए हैं कि वो हमें करना क्या है, किस पाथ पे हमें चलना है, किस चीज़ पे हमें किस गोल पे पहुंचना है, तो वो इस तरीके से है कि आप अंधकार में इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ऑथर जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि गाइज हमें कहीं पे जाना होता है और हमें ये पता नहीं हो कि हमें जाना कहाँ पे है, तो हम सब दिन जो है वो गाड़ी चलाते ही रहेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हम जाना कहाँ है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि पहले आप अपना गोल जो है निर्धारित करो और उनके बाद से उस पर जो है अपना सारा फोकस 100% जो है उस पर डाल दो और अपने काम में लग जाओ उस गोल को अचीव करने पे। अगर आप उस गोल को अचीव कर लोगे तो फिर आगे की गोल जो है अपने आप खुद जो है बनते चली जाएगी। ये था दूसरा रीजन। थर्ड रीजन में क्या कहते हैं ऑथर कहते हैं कि औसत दर्जे के ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। मतलब कि बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को इस तरीके से सोच लेते हैं कि हम इससे आगे जो है वह नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब कि वह पहले से ही इस चीज़ को लेकर के एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हमें जो है इससे आगे तो मैं कर ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी, अगर एग्जाम्पल लें तो एक गरीब आदमी जो होते हैं कि वे ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं अमीर कभी बन ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे से नहीं है, मेरे लिए यह असंभव है। तो ऐसे आदमी का दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जब बहुत सारे आदमियों का परीक्षण किया, बहुत सारे लेडीज़ और जो जेंट्स का जब इन्होंने परीक्षण किया, इस चीज़ को लेकर के इंटरव्यू किया, तो उन्होंने पाया कि 98% जो ऐसे लोग हैं जिनके कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। आप सोच सकते हो कि 98% उन्होंने पाया कि कोई किसी का लक्ष्य जो है वो निर्धारित है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहले कहते क्या हैं, इसलिए पहले क्या कहते हैं ऑथर कि आप एक गोल को निर्धारित कर लो जिसपे कि आप उस पर अच्छे तरीके से चल पाओ, पूरा जो है फोकस तरीके से आप वर्क कर पाओ। ऐसा नहीं कि हमें 4 चीज़ों को ठान लिया और किसी काम को हम अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, फोर्थ में क्या कहते हैं कि अपर्याप्त शिक्षा। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें कि शिक्षा की बहुत कमी होती है। अब मान लो कि आप जो है गोल को निर्धारित कर लिए कि मुझे इंजीनियरिंग निकालना है, लेकिन इंजीनियरिंग को लेकर के आपको जब शिक्षा ही नहीं है तो आप उसे फेस कैसे कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि उसमें जो है अपर्याप्त शिक्षा की होती है, यानी कि शिक्षा की जब कमी होती है तो उस गोल को वे छोड़ देते हैं, उस चीज़ पे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे कहते हैं यहाँ पे अपने इस लाइन में कि यह एक ऐसी कमी है, यानी कि अशिक्षा, एक अपर्याप्त शिक्षा एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री जो है जरूरत नहीं होती है। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसे वह चीज़ों को सीख लिया है, यानी कि वह चीज़ पाना सीख लिया है जो कि वह चाहता है, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षित व्यक्ति। ऑथर जो है इस चीज़ को कोट कर रहे हैं यहाँ पे और कहते हैं इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। मतलब कि अपने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसी का अधिकार का हनन नहीं करता है। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है और लोगों को
लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान को किस तरह जो है वो उपयोग में लाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो है ऑथर, कि आपको जो है शिक्षा की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसमें है। आप जो है वह जो है एक कॉलेज में भी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर पे भी बैठ के जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप बुकों को रीड करके जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ में आप सेक्टर को चूज़ किए हो, जो भी चीज़ों को आप आगे बढ़ना चाहते हो जिस भी सेक्टर में, उसके लिए लेकर के क्या बोलता है कि आप जो है उसको डेप्थ जो है वह आप रिसर्च करो, उसके बारे में जो फुल नॉलेज जो है आप जो है वह लो। यही यहाँ पे कहना है ऑथर का। अभी नेक्स्ट में समझते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं ऑथर की आत्म अनुशासन की कमी। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें कि आत्म अनुशासन की कमी होती है और अपने गोल को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आत्म अनुशासन का कहना क्या है यहाँ पे कि अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से यहाँ पे है, ठीक है। अनुशासन कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने आप पे खुद ही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रण करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप दुश्मन के साथ खड़ा नजर आएंगे, ठीक है ना। यानी कि कहता है कि अगर अपने आप पे यहाँ पे अपने जितने भी नकारात्मक गुण हैं, आप में जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन पे आपको विजय पाने की बात की जा रही है कि आप उसमें से जो उससे लड़ो, यानी कि उस पे जो है अपना कंट्रोल करो। फिर अगर आप अपने आप को नहीं जीत पाओगे तो फिर दूसरों यानी कि अपने लक्ष्य को कैसे जीत पाओगे, अपनी जो गोल जो निर्धारित किया हो उसे कैसे जीत पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले अपने आप पे निर्धारित करना है, यानी कि अपने आप पे कंट्रोल करना है, और उनके बाद से आपको अपने गोल की तरफ जो है वह बढ़ना है। नेक्स्ट में कहते हैं बुरा स्वास्थ्य। आपको स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी जो है कंसर्स होनी चाहिए। अगर हमारी स्वास्थ्य नहीं है तो हम अपने जो है वह जो भी गोल निर्धारित किए हैं उस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। इस तरीके से और भी बोलता है क्या कि बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है किसी चीज़ को लेकर के। तो अगर आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हो तो एक जो है वह बचपन में हमारा जो माहौल बन चुका है उसका जो बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे, और उसे सिर्फ कहते हैं कि टाल मटोल। किसी काम को लेकर के जो अभी हम आपने गोल निर्धारित किया हुआ है, जो भी काम आपने निर्धारित किया हुआ है उसमें जो है आप बोलते हो कि नहीं आज छोड़ देते हैं, फिर हम कल कर लेंगे, कल नहीं छोड़ते फिर परसों कर लेंगे। इस तरीके से टाल मटोल करना ये भी एक बहुत ही बुरी आदत है। आप अपने गोल को निर्धारित नहीं कर पाओगे, अपने गोल पे आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप में टाल मटोल करने की आदत है। लोग कहते हैं लगन का अभाव। जो भी आप गोल को निर्धारित किए हो उसमें आप लगन से लग जाओ। वही कहना है यहाँ पे कि आप लगन से उस काम को करो, आपको गोल की प्राप्ति होगी। अगर आप लगन की कमी हुई तो आपको गोल की प्राप्ति फिर नहीं होगी, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर कहता है नकारात्मक व्यक्तित्व। अपने व्यक्तित्व को सीधा रखना, ठीक है ना, मतलब व्यक्तित्व को सीधा सपटा पूरा अच्छा रखना। यहाँ पे वही कहना है कि ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरों के लोगों सहयोगपूर्ण प्रयासों से द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता है। अगर आपके व्यक्तित्व जो है वह नकारात्मक रूप के हैं तो लोगों का सहयोग आपसे नहीं मिलेगा, और जिस भी पाथ पे आप चलना चाहते हो वहाँ पे लोगों का सहयोग जो है वह इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज़ जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे किसी न किसी आदमी का आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपके व्यक्तित्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपके व्यक्तित्व को आप पे सुधारना है। चलो आप देखते हैं क्या बोलता है। कामेच्छा पर नियंत्रण। अपने जो है वो कामेच्छा पर नियंत्रण करो। मतलब समझ ही गए होंगे आप कि आप अपने जो है वो सेक्सुअलिटी पर जो है वो नियंत्रण करो। आप अपने जो सेक्स की जो पावर है गाइस उसे आप क्या कर सकते हो, अपने दूसरे चैनलों में जो है वो डाइवर्ट कर सकते हो। वही यहाँ पे बात की जा रही है। और कहते हैं कि कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित, यानी कि आप कुछ नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि हमें बहुत चीज़ें मिल जाए, ठीक है ना। एक तरीके से सपना देखना नहीं होता है इस तरीके से कि हम करेंगे कुछ नहीं लेकिन हमें मिलना बहुत चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा, इस तरीके से ये भी एक बुरी आदत है जो कि हमें अपने गोल को पाने में रुकावट आती है। और भी चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं कि निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। कभी कभी हम निर्णय नहीं कर पाते हैं अपने गोल को लेकर के, उसमें कमी हो जाती है और इस कारण से हम जो है वह प्राप्ति नहीं हो पाती है, हमारी गोल प्राप्ति नहीं हो पाती है। विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव भी, ये भी एक बहुत बड़ी जो है वह गलती हो सकती है हमारे अपने गोल के अचीवमेंट को लेकर के, जो कि हमारे जीवन साथी जो है वह भी क्या होनी चाहिए, काफ़ी जो है हमारे अनुकूल होनी चाहिए। यहाँ पे जो है ऑथर से वो कह रहे हैं, कहते हैं अति सावधानी। हमें किसी भी काम को कर रहे होते हैं अपने गोल को लेकर के काफ़ी अति सावधानी होना चाहिए। क्या कहता है, वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेना, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा हुआ रहता है। जो आदमी कोई जरा सा भी जोखिम किसी काम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के नहीं लेना चाहता है तो उसे लास्ट में वही बचता है जो खत्म हो जाता है, उनके पास जो बचा हुआ रहता है बस उसको वही मिलेगा, ठीक है ना। और क्या कहता है कि
जिन्होंने जोखिम लिया है अच्छी चीज़ें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानियाँ भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह ना भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है इसमें शेयर किया गया, जो कि कुछ आपके लाइफ में पॉइंट जो है वह चेंजिंग होगा। व्यवसाय का गलत चुनाव, कभी हम लोग जो है बिजनेस का गलत चुनाव कर लेते हैं इस तरीके से जो, और हमारी जो है उससे भी होता है अंधविश्वास और पूर्वाग्रह, प्रयास में एकाग्रता का अभाव, फिजूल खर्ची की आदत, हमें फिजूल खर्ची से बचनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलता है उत्साह का अभाव, हम अपने गोल को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहें। फिर बोलता है असहिष्णुता, बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि उसमें जो है सहने की क्षमता नहीं होती है और इस कारण से जो है वह अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और असंयम, हमें असमय कभी भी जो है वह हमें अधैर्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें धैर्य बना के रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें अपने गोल की प्राप्ति होनी ही होनी है। जब हमें गोल की प्राप्ति होने लगती है तब हम जो है हमें लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ये निशानी है कि आप जो है अब गोल के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ये एक प्रकार की जो है ये निशानी है। शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल ना किया हो। ऐसे बहुत सारे दौलतमंद आदमी होते हैं जो कि अपने पीछे जो है अपने बच्चों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा दौलत छोड़ देते हैं और वे बच्चे उन्हें पैसा को वैल्यू नहीं समझ पाते हैं कि वह पैसा कैसे आया हुआ है। तो ये भी एक जो है काफ़ी बड़ी जो है वह कमी है, ठीक है ना। जानबूझ करके की गई बेईमानी, ये सभी घमंड और अहंकार से भी हमें बचना चाहिए। क्या बोलते हैं, पूंजी का अभाव, ये भी एक बहुत ही जो है वह प्रॉब्लम वाली बात है। सोचने के बजाय अनुशासन लगाना, क्या कहता है कि सोचने के बजाय, हम बहुत सारे सोचते हैं, सोचने के बजाय क्या होता है अनुमान लगाना, ठीक है ना। हम लोग सोचते नहीं है किसी काम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के सोचते हैं कि उसे हम अचीवमेंट कैसे, हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा, तो उससे भी हमें बचनी चाहिए। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने जब गोल की जो भी काम को कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसे आप वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप अपने गोल को जो है प्राप्त कर सकते हो। जो मैंने अभी बताया पॉइंट्स, ये ऑथर ने जो है काफ़ी आदमियों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तभी जाके इन कारणों को लिखा हुआ है। और ये जी आप अपने आप को रिलेट कर रहे होगे कि ये सारे जो पॉइंट्स कुछ ना कुछ जो है हमें मिलती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें और अपने आप को एक सक्सेस की राह पे लेके चलो। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप सपोर्ट करो बड़ा टेक्निकल को। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।